व अस्हाबिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मशाइख़ किराम, शुअराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन और सामिआत, इससे क़ब्ल के इस तारीख़ी पाकीज़ा मुक़द्दस संजीदा मुखलिस जलसे में कुछ अर्ज़ करने की जसारत की जाए। आइए हम और आप मिलकर अपनी हाज़िरी को इबादत बनाने की नीयत से बारगाहे नबूवत और बारगाहे अहले बैते नबूवत में दरूद पाक पेश करने की सआदत और दौलत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबील उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व बारिक व सल्लिम। एक बार से दो बार किसी काम को करना उस काम के पसंदीदा होने की दलील है। तो दरूद पसंदीदा है, इसीलिए मैंने एक बार के बाद दोबारा पढ़ने की दरख्वास्त की, खुद भी पढ़ा। लेकिन ये तो अमल के पसंदीदा होने की दलील बना। अल्लाह की पसंदीदगी अगर पेशे नज़र हो तो कायदा यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा बनाने की कोशिश करनी हो उसकी तादाद ताक हो जाए, फूट हो जाए। तो एक बार और दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। बनारस के कदीम तारीखी नामवर शहर में हाजिर होने का फिर एक बार मौका मिला। सुभान अल्लाह। कहना मुश्किल है कि बनारस की तारीख कितनी पुरानी है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसलिए कि तारीख की भी एक तारीख है। सुभान अल्लाह। तारीख से पहले भी कुछ है और ये गंगा के किनारे बसा हुआ पुराना शहर है। इंसानी आबादी हमेशा पानी के करीब बसी है। जहाँ पानी होगा वहीं हयात होगी, जहाँ हयात होगी वहीं तहजीब होगी, सकाफत होगी, तारीख होगी। इसलिए ये बड़ा तारीख़ी शहर है और इस शहर को हर ज़माने की आबादी ने देखा भी है, अपनाया भी है। अलग अलग मज़ाहिब, अलग अलग धर्मों ने इसको अपने अपने ज़माने में अपनाया और सबकी यादगारें यहाँ पाई जाती हैं।
600 साल से ज्यादा मुसलमान यहाँ रहे और मुसलमान अपने दौरे हुकूमत में इस जगह की अजमत में और 4 चांद लगा गए। उन्होंने किसी जगह की अजमत नहीं छीनी। कोई जगह अगर पाकीज़ा है, पावन है, मशहूर है, किसी के नजदीक श्रद्धा का विषय वस्तु है, तो मुसलमान उसकी दुश्मनी नहीं करता, बेशक। वाह। मुसलमान उसकी हिफाजत करता है। जब मुसलमान इस जमीन पर आए तो बनारस भी उन शहरों में से एक है जहां कदीम तरीन सूफियाए किराम पाए जाते हैं। लगभग हर सिलसिले के बुजुर्ग बनारस में आए और उनका बनारस में रह जाना, उनकी दरगाहों का बन जाना, उनकी खानकाहों का कायम हो जाना, ईमानदारी की ऐनक लगा के अगर देखा जाए तो इस बात का सबूत है कि बनारस ज़रूर ऐसी जगह है कि यहाँ हर धर्म के लोग ठहरे हैं, तो इस्लाम के लोग भी इसको कन्फर्म कर रहे हैं। वाह 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 वाह। वक्त नहीं है कि मैं बनारस के कदीम सूफियों पर आपसे बात करूं, लेकिन यहाँ सोहरावर्दी भी आए, फिरदौसी भी आए, चिश्ती भी आए और कादरी भी आए, और भी सलासिल के बुजुर्गान दीन आए। बहुत काम करने की ज़रूरत है कि बनारस में सूफियाए किराम, औलियाए इज़ाम की तारीख़ बड़ी रिच, कीमती और कदीम है। यहाँ फिरदौसी सिलसिले के एक बड़े बुजुर्ग जी मखदूम ताजुद्दीन फिरदौसी का मज़ार लाड भैरव में बहुत कदीम तरीन सूफिया में शुमार होता है। और हज़रत मूसा फिरदौसी का मज़ार एक ऊंचे टीले पर फिरदौसी गढ़ होने की बात बता रहा। मखदूम तैयब बनारसी की तरफ चले जाइए तो कादरी सिलसिले का एक अजीम मरकज़ मखदूम तैयब बनारसी की वजह से बनारस में कायम हुआ। और दूसरे सूफियाए किराम, हज़रत वारिस रसूल नुमा बनारसी भी सिलसिला कादरिया के एक अजीम शेख। यहाँ कई कदीम मदारिस हैं। एक कदीम मदरसा तो आपका भी है। एक सिलसिला और है जिसका असर बहुत रहा, वो रशीदी सिलसिला है, रशीदिया सिलसिला। जौनपुर के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत दीवान रशीद जौनपुरी, बड़े आलिम, बड़े सूफी, बड़े शेख, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे सगीर में मदारिस में फ़न्ने मुनाजरा पर उन्हीं की किताब पढ़ाई जाती है, मुनाजरे रशीदिया। बड़े आलिम हैं और उनके सिलसिले का भी बड़ा मरकज़ रहा है बनारस। सिलसिला साबरिया का भी बड़ा मरकज़ रहा है। यहाँ साबरी खानका भी बड़ी इज्जत व अज़मत की हामिल रही है और है। यहाँ सिलसिला मुजद्दिदिया, शेख अहमद सरहंदी, मुजद्दिद अल्फसानी नक्शबंदी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के सिलसिले का भी फैज़ान खूब रहा है। अब एक मुनमी सिलसिला है।
सिलसिला मुनअमिया इन सारे सलासिल का मजमुआ है, यानी कादरिया, चिश्तिया, फिरदौसिया, सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया, अबुल उलाइया, सबका मंबा, सबका मखजन, जहाँ सब आके जमा हो गए उसको हम मुनअमी सिलसिला कहते हैं। जिसकी शाख है जहांगीरी, ये जितने जहांगीरी आपको नज़र आते हैं, हसनी, जहांगीरी, ये सब मुनअमी सिलसिले की शाख है। सैयदना मखदूम शाह मोहम्मद मुनिम पाकबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला। कुछ दिनों पहले मदरसा हमीदिया के प्रिंसिपल हुआ करते थे मौलाना अबुल महमूद मजहरी, वो भी इसी सिलसिले के थे, यानी मुनअमी जहांगीरी हसनी थे। मदारिस की बात करें तो आपका मदरसा मोहम्मदिया जो तंजीम अहले सुन्नत के तहत चलता है, मेरे इल्म में आया कि ये उसका 52वां जलसा है, 53 साल गुजर गए। अगर लॉकडाउन और ये वबा ना आई होती तो शायद 55वां होता। 55 गिन के 53 की सलाहियत रखना ये भी अल्लाह की देन है, वरना 55 कह के लोग 60 बरस के नजर आते हैं, है ना। और इससे एक बात और पता चली कि इस तंजीम अहले सुन्नत में इस्तिकामत है, डटे रहने की सलाहियत है जी, इस्तक़लाल है। आसान नहीं होता 50-52 साल तक किसी काम को बगैर किसी रुकावट के, दरंग के, विदाउट एनी लेट और हिंड्रेंस लगातार चलता रहे, ये बड़ी बात है। और इस साल 50 से ऊपर बच्चों की दस्तारबंदी भी है, तो 53 साल से हो रहा है और इत्तेफाक से इस साल अदद भी 53 का है। 53 साल की उम्र अल्लाह दे देता है, लेकिन 53 बच्चे मदरसे से फारिग हों ये आसान नहीं है। गिरते पड़ते, बीमार पड़ते उठते आदमी 53 साल की उम्र में पहुंच जाता है, लेकिन 53 बच्चे फारिगुत तहसील हों ये आसान बात नहीं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। जो लोग हाफिज हो चुके हैं या जिन्होंने हाफिज होने का अंदाज़ा किया है, जो मदरसा चलाते हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि 53 का अदद कितनी अहमियत का हामिल है और इस मदरसे की मेहनत, जाफिशानी, खुलूस और इसके मुआविनीन का जज्बा कितनी अहमियत का है कि 53 बच्चे यहाँ से फारिग हुए। ये बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी हुई हमको, बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए यहाँ आना खुद मेरे लिए शरफ का बायस हुआ कि जहाँ 53 बच्चे फारिग हुए हों वहाँ हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं। वाह। मैं एक बार और याद आता है कि हाजिर आया शायद आज से 9 साल 10 साल पहले जी जी। उसके बाद इस बार 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 का इसरार, जिद इन लोगों की खींच लाई। आज आने में थोड़ी दरंग भी पैदा हुई, लगा कि हम नहीं आ सकेंगे। एक गाड़ी छूट गई, फिर दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम परवरदिगार ने कर दिया और मैं हाजिर आ गया।
तो जब कभी आदमी से काम होते होते छूट जाए हाथ से और फिर हो जाए तो अल्लाह ताला का शुक्राना भी मुकर्रर से कर्रर अदा करना चाहिए। बेशक बेशक। मौला अली से एक बार किसी ने पूछा था, मौला अली से एक बार किसी ने पूछा कि आप तो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, अक्लमंद हैं, ज़हीन हैं जी। जाहिर है कि ये कहने वाला अगर ये नहीं कह रहा है कि आप सहाबा हैं में आपका शुमार है, अहले बैत में आपका शुमार है, तो वो यकीनन तारीफ करने वाला गैर होगा। जी जी। इसलिए कि वो दानिश्वरी की तौसीख तो कर रहा है जी, इस्लामी शरफ की बात नहीं कर रहा। जी जी। आप तो बड़े अक्लमंद हैं, बहुत ज़हीन है, बड़े इंटेलेक्चुअल्स में आपका शुमार है। और एक बात और पता चली कि गैरों को भी इसका इकरार था जी जी कि आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं। बेशक बेशक। लेकिन जब दुश्मन की तरफ से तारीफ हो तो होशियार हो जाना चाहिए, फूलना नहीं चाहिए जी, बल्कि कौशस और होशियार हो जाना चाहिए। मौला अली ने पूछा, खैरियत तो है, क्या कहना चाहते हो वो ना बोलो जी। तो उसने कहा कि आपकी दानिश्वरी पर दोस्त दुश्मन सबका इत्तेफाक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने खुदा को कैसे मान लिया, आपने अल्लाह को कैसे मान लिया। एक अक्लमंद आदमी किसी चीज को मानेगा तो मानने के लिए उसके पास बुनियाद होगी, बगैर बुनियाद के तो नहीं मानेगा। अल्लाह है जी, पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि वो एक है जी, ये दूसरी बात है। लेकिन पहली बात ये है कि अल्लाह है तो किसने देखा, किसी देखने वाले ने गवाही दिया हो, और आप जैसा अक्लमंद उसको तस्लीम कर ले, इस पर हैरत है। तो जरा वजाहत कर दीजिए कि आपने कैसे माना। वाह, आपके खुदा को मानने की बुनियाद क्या है। जी। ऐसा सवाल किया गया जो आपके काम का भी है और मेरे काम का भी है। बेशक। मौला अली ने उसको आयात नहीं सुनाई, अहादीस नहीं सुनाई, जाहिर है कि उसका ईमान ही नहीं है उस पर, जी। तो उसको ये क्या सुनाएगा। जी। मौला अली ने क्या खूबसूरत बात कही, जरा सुनिए और उसको गिरह गांठ बांध के रख लीजिए। इंशाअल्लाह। कहा कि खुदा को मानने के लिए सबसे बड़ी दलील मेरे लिए ये बनी कि मैंने किसी काम को करने के लिए जब सारे अज्जा इकट्ठे कर लिए कि अब तो ये काम हो जाएगा। जी। अब अभी पान खा रहे हैं आप हजरात, और बनारस का पान मशहूर है जी। अब हम डली ले आए, सुपारी ले आए, कथ ले आए, बेहतरीन किस्म का बनारसी पान भी ले आए और सरौता भी ले आए जी। सुपारी को काटेंगे और कथ को फुला भी लिया जी, और चूना भी ले आए, है ना। थोड़ा सा पुराने जमाने के हो तो अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का जर्दा भी ले आए, है ना। वाह 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 वाह। जब सारी चीज इकट्ठी कर ली तो पान खाना तो तय हो गया। अब बारी थी कि पान को मोड़ा जाए। पान को हमने मोड़ भी दिया, गिलौरी बना भी दी। इससे पहले के मुंह में ले जाते कि पान खाने का मौका ही ना मिला। तवज्जो चाहता हूँ, मौला अली की बात को मैं मिसाल के साथ हम आहंग कर रहा हूँ। मौला अली ने कहा, उम्मीदों के टूटने से खुदा को पहचाना। जब उम्मीद, आशा
आहा पक्की हो गई कि अब तो पान उठाया और खाया। एक बार धड़ाम से हुआ और पान कहाँ गया और हम कहाँ, आहा है ना। एक बैग हुआ क्या, हाँ बस चलिए उठे, बस बना हुआ पान रह गया। यकीन था कि अब मुंह में रखेंगे, जी मुंह में रखते रखते पान और हम एक दूसरे से जुदा हो गए। तो ये जुदा करने वाला कोई तो होगा। आए है पान तो जुटाया हमने था, ये गलतफहमी हमको है जी, कि हम जी। सब पान हम बनाया, गिलौरी हम बनाया, उठा के हम ही खाएंगे। वो कौन है जो इस हम के बीच में आ गया? उम्मीदों के टूटने से, आशाओं के बिखरने से हमने खुदा को पहचान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम वो होता है जो साइल के मुताबिक जवाब दे सके। बेशक बेशक। आलिम का एक डेफिनेशन, परिभाषा ये है कि आलिम का इल्म कांस्टेंट नहीं होता है कि वो एक ही जवाब जानता है। जी जी। अल्लामा पूछे तो वही जवाब और जाहिल पूछे तो वही जवाब नहीं। आलिम उसे कहते हैं जो साइल के मुताबिक अपने इल्म का इजहार कर सके। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। सुभान अब एक अल्लाह बात सुभान और अल्लाह। सुन लीजिए, आहा अब अकीदे की बात निकल आई है। ये अकीदा हमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मिला है। और मौला अली की बात अगर की जा रही तो याद रखिए कि मौला अली फरमाते हैं कि मैंने सब कुछ रसूलुल्लाह से सीखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि। सुभान अल्लाह। फिर हजरत अली वजाहत करते, हदीस में आता है कि मुझे मेरे नबी ने अलिफ बा लिखना भी सिखाया है। आए हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मौला अली की हर बात में जो दानिश्वरी की एक बरसात है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बिला वास्ता शागिर्द होने का मुजाहरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा ही एक बार मौला अली से किसी ने कहा कि आपने अकीदा आखिरत को कैसे मान लिया, आखिरत का अकीदा आपको कैसे रास आ गया और आपने आखिरत मान लिया। जी। आखिरत का अकीदा यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। जी। और जरा और तफसील में जाएं तो मरने वाले से कब्र में सवाल होगा, जवाब होगा, खिड़की खुलेगी, जी। ज़ख्ते कब्र होगा, कब्र भेजेगी, कब्र दोनों तरफ से कब्र की दीवार अपने दरमियान लेहद में लेटने वाले को भेज देगी, समेट देगी, लपेट देगी। ये सब अकीदा है, अकीदा है आखिरत। मौला अली से किसी ने कहा आप जैसा अक्लमंद एक आदमी कब्र से लौटा नहीं, मरने के बाद कोई पलट के आया नहीं, तो इन बातों को आपने कैसे मान लिया? आए हाय हाय हाय, आहा। ये भी मीलाद है, हुजूर के दिए हुए अकीदे पर अक्ल के गोशों की सफाई, इससे बेहतर मीलाद और क्या होगा। बेशक बेशक। तब मौला अली ने जानते क्या जवाब दिया? मौला अली ने कहा कि देखो, इंसान की एक जिबिल्लत है, फितरत, नेचर, जिसको हिंदी में प्रकृति कहते हैं। जी। ये हम लोगों की प्रकृति है, इंसानों की, कि वो सिक्योर रास्ता इख्तियार करते, महफूज रास्ता। अब देखिए ये दो राह है, पता नहीं इधर तीन राह होगा, शायद चौराहा हो। जी। अगर हम में से किसी को मालूम हो जाए कि उधर कोई हादसा हो गया है और उधर जाना मुनासिब नहीं, तो कोई जाएगा उधर? सब आदमी इधर जाएगा। वो स्टेज के बगल से निकल के आदमी जाएगा और बोलेगा उधर रास्ता नहीं, ना उधर नहीं भाई, इधर चलो। जी। क्यों? इसलिए कि ये मेरी प्रकृति है कि हम महफूज रास्ता इख्तियार करते हैं। खतरे में कूद जाना ये इंसानी प्रकृति नहीं है। जी।
किसने कहा? मौला अली ने कहा। क्यों कहा? कि उनसे पूछा गया कि आखिरत के अकीदे पर आप कैसे ईमान ले आए? तो उन्होंने कहा कि सुनो, इंसान की जिबिल्लत है, कि इंसान की फितरत है कि इंसान महफूज रास्ता इख्तियार करता है। जी जी। पूछने वाले ने कहा कि इसका मेरे सवाल से क्या ताल्लुक? मौला अली ने कहा, गौर से सुन, तूने जो सवाल किया है, सवाल पर तो मैंने नहीं टोका, तो जवाब पर तू क्यों टोक रहा है? जवाब को मुकम्मल होने दे। जी जी। उसने कहा अच्छा हाँ, मुकम्मल कीजिए। मौला अली ने कहा, सुना तूने कि इंसान सिक्योर रास्ता इख्तियार करता है? उसने कहा हाँ, सुन भी लिया, मान भी लिया। कहा अच्छा, मान लिया, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब देखो, मरना तो तुमको भी है और हमको भी है। बेशक। तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे, कोई शक? का कहना मरना तो है ही। जी। बात समझ में आती है? मरना तो तुझे भी है और मरना मुझे भी है। मानता है? उसने कहा हाँ मानते हैं। कहा देखो, तुम तो ये अकीदा नहीं रखते कि फरिश्ता आएगा, तुम तो ये अकीदा नहीं रखते कि खिड़की खुलेगी जी, तुम तो ये अकीदा नहीं रखते कि फिर जिंदा होंगे, तो तुम बगैर अकीदे के मर जाना, हम अकीदा रख के मर जाएंगे, मरेंगे तो दोनों। जी। अब ये बताओ कि अगर खिड़की खुल गई तब तुम क्या करोगे? अगर फरिश्ता आ गया और उसने उठा के बैठा दिया और पूछा कि मन रब्बो का, तब तुम क्या करोगे ये बताओ। अगर ना आया तो हम अकीदे के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम बगैर अकीदे के मिट्टी में मिल जाना, लेकिन अगर आ गया तब तुम क्या करोगे? वाह वाह वाह। इसी लेकिन ने मुझे मुसलमान भी कर दिया और अकीदा आखिरत का हामिल भी बना दिया। सुभान अल्लाह। खैरियत इसी में है कि तैयारी करके कब्र में जाई जाए, जाया जाए कब्र में तैयारी के साथ कि अगर फरिश्ता आ गया तो हम तैयार हैं, अगर खिड़की खुल गई तो हम तैयार हैं। ये अगर जिस दिन यकीन में बदल जाए वही दिन मुसलमान होने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो रोने लगा। उसने कहा कि कभी मैंने इस तरह गौर नहीं किया था कि इस्लाम सिक्योर रास्ते का नाम है, महफूज रास्ते का नाम है, एक ऐसी तैयारी का नाम है कि जिस तैयारी के नतीजे में सफर का यकीनी तौर पर महफूज होना तय हो जाए। सुभान अल्लाह। इसका नाम इस्लाम है। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये जो आज का जलसा आपका है ईद मीलादुन नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद का, मुसर्रत का इजहार, सुभान अल्लाह, आमद पर खुशी का इजहार, ये वाहिद ज़ात है इस कायनात की। न इससे पहले कोई ज़ात हुई और न इसके बाद कोई ज़ात ऐसी होगी कि जिसकी आमद की खुशी उसकी आमद से पहले मनाई गई, आमद के बाद मनाई गई, और उसके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के 1500 साल मुकम्मल होने पर भी मनाई जा रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई दूसरी जात है ही नहीं। बेशक। इस लिहाज से अगर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप इतने बड़े धनवान और मालदार और कीमती कौम है कि आपके पास ऐसा नबी, ऐसा रहबर, ऐसा पेशवा है कि जो अपनी विलादत और इस दुनिया में आमद के लिहाज से भी मुनफरिद और अकेला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई दूसरा ऐसा नहीं। बेशक बेशक। कुरान करीम हमारी रहबरी करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 हलफ उठवाए। एक हलफ सारी रूहों से
आपसे भी, हमसे भी, जो यहाँ नहीं है उससे भी, जो दुनिया से चला गया उससे भी, जो दुनिया में आएगा उससे भी एक हलफ लिया गया। और अल्लाह ताला ने जब सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा सबसे आला रब नहीं हूं, और सारी रूहों ने जवाब दिया बला बला, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक आम हलफ था। दूसरा हलफ अंबिया की अरवाह से लिया गया। जिन जिन को ताजे नबूवत पहनाना है उनकी रूहें छांट कर अलग की गई। जाहिर है कि वो 1.25 लाख रूहें, 1,24,000 हुजूर के अलावा सबको जमा किया गया और उनसे पूछा गया कि जब तुम में हमारा आखिरी नबी जाएगा तो तुम हलफ उठाओ कि तुम या तुम्हारी उम्मत, तुम या तुम पर ईमान लाने वाले उन पर ईमान लाओगे और उनकी नुसरत में आगे बढ़ोगे। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी मीलाद था जो आसमान पर पढ़ा गया। आय है और खुद परवरदिगार ने पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये मीलाद वो है जो रब्बे जुल जलाल ने पढ़ा, रब्बे कायनात ने पढ़ा। बेशक। और उस रब्बे कायनात का पढ़ा हुआ मीलाद, आज मीलाद पढ़ने वाले रब्बे ताला की सुन्नत पर अमल करते हैं और सुनने वाले अरवाह की सुन्नत पर भी अमल करते हैं, मलाइका की सुन्नत पर भी अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। कि मलाइका इसके गवाह बने। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब एक खिलजान सा पैदा होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उसकी खुशी का इजहार कैसे जायज है, ईद क्यों कहें उसको, इस पर एक बहस उठती है। और बहस का जवाब देने के लिए और बहस पैदा करने के लिए अलग अलग दलीलें कायम की जाती। एक दलील आपने सुनी होगी कि हुजूर तो रब्बिल अव्वल में आपकी वफात हुई है, तो वफात में खुशी कैसी। लेकिन बोलने वाला ये भूल गया कि हमारे यहाँ तो सालों भर मिलाद होता है जी। कोई ऐसा मौका आप बता दीजिए जिसमें मिलाद ना होता हो। खुशी हुई तो मिलाद, गम हुआ तो मिलाद, दुकान खुली तो मिलाद, विलादत हुई तो मिलाद, हाँ बेशक, मुराद पूरी हुई तो मिलाद, सुभान अल्लाह। नौकरी हो गई तो मिलाद, बेशक, शादी का मौका है तो मिलाद, बेशक, नया मकान बना तो मिलाद, नई दुकान खुल गई तो मिलाद। मिलाद का बहाना ये समाज ढूंढता है कि कहीं मौका मिले और मिलाद हो। यही हाल गम का है। जब लगता है कि इस गम का मदावा कोई चीज नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, उस गम को हल्का करने के लिए नबी की आमद को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस गम का इलाज जिक्र मीलाद से करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए मीलाद के सिलसिले में अगर कोई हवाला दे के कहे कि इस मौके पर मीलाद, अरे ये वो मीलाद है जो हर मौके पर जारी है, सुभान हर वक्त अल्लाह, जारी है। सुभान मैं अल्लाह। नहीं जानता कि दुनिया में किसी की विलादत का जश्न उसकी विलादत की तारीख के अलावा कभी मनाया जाता हो। इस दुनिया में कैलेंडर उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी शख्सियात इस दुनिया में गुजरी है। किसी की पैदाइश का दिन बड़ा दिन कहलाता है, किसी की जन्माष्टमी मनाई जाती है, सब एक दिन, उस साल में एक दिन आती है। मीलाद सालों भर सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब एक बात ज़हन में रहे कि इस मीलाद का असल मफहूम क्या है, मकसद क्या है। जी। जब इस बात की तरफ आप तवज्जो करेंगे तो आपको एक अजीम नेमत से
आपका दामन और आपका कल्ब भर जाएगा। सुभान ये अल्लाह। मीलाद दरअसल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर का नाम है। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर। मीलाद सिर्फ विलादत के जिक्र को नहीं कहते। यहाँ वक्त नहीं, वरना हम मिसाल देते कि आप जानते हैं कि अरबी में एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको कहते हैं मकामात। जी। और दो मकामात बड़े मशहूर हुए, मकामात हमज़ानी और मकामात हरीरी। लेकिन आप मकामात अगर ऐसे कह दिया जाए तो आप कहिएगा मकाम की जमा है, और मकाम किसी जगह को कहते हैं जहां लोग खड़े होते हो जी, उसको मकाम कहते हैं। तो मकामात किताब कैसे हो गए? मकाम तो हुआ जहां जलसा हो रहा जी। है, मकाम तो हुआ जहां चढ़ के हम जाएंगे, मकाम तो हुआ जहां लोगों ने हिफ्ज किया, मकाम तो वो होगा जहां से वो बच्चे पढ़ के आए जी। ये किताब का नाम मकामात। जी, मकामात का सिर्फ ये तस्करा नहीं होता, मकामात उसको भी कहते हैं जो किसी जगह से मंसूब होकर कोई बात, किस्सा, वाकया, कहानी नकल कर दी गई तो उसका भी नाम मकामात हो गया। बेशक बेशक। इसी तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात को, तालीमात को, तरबियत के वाक़यात को नकल कर दिया जाए, सब मीलाद कहलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबको मीलाद कहा जाता है। हाँ, एक बात याद रहे कि ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की अकेली शख्सियत है जिसकी ज़िंदगी में इतने गोशे हैं, इतने गोशे और इतने कॉर्नर्स हैं, इतनी सुर्खियां हैं उसमें, इतना मवाद है उसमें कि लगातार लिखा जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है, लगातार बहस का मुद्दा बन रहा है, लगातार उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है, और रोज़ नए मसाइल का इस्तखराज और इस्तंबात हो रहा है। कहाँ से? हुजूर की हयात पाक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर के अलावा कहीं पाया नहीं जाता। ये मैं अकीदत में नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत का इजहार है। सुभान अल्लाह, हक है। अब जरा अंदाजा लगाइए आप बेशक कि दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं है जिसमें हुजूर की सीरत न लिखी गई हो। बेशक बेशक। तो आप कहेंगे उसमें न होगा मवाद, तर्जुमा हुआ। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि अरबी जबान जिसमें पहली सीरत की किताब लिखी गई, मगाजी इब्ने इसहाक या सीरत इब्ने हशाम, आज तक अरबी में सीरत लिखने का दफ्तर बंद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। ऐसी किताबें लिखी गई हैं अरबी में अभी हालिया 50 वर्षों में, जो 16 जिल्द और 20 जिल्दों में है सीरत की किताब। सुभान अल्लाह। हैरत होती है, 1500 साल गुजर गए, सीरत के लिखने वाले कलम की रोशनाई न सूखी, सूखी नहीं। यही हाल उर्दू का है। उर्दू में तकरीबन 300 वर्षों से सीरत लिखने का काम हो रहा है। उर्दू में जितनी किताबें लिखी गई रोज उसमें इजाफा है जी। हर साल इतनी किताबें सीरत पर लिख दी जाती हैं कि उनका एक मुसाबका होता, कंपटीशन, जिसमें किसी एक किताब को चुना जाता है अवार्ड देने के लिए, और हर साल सीरत की एक किताब इनाम पाती है कि ये इस साल 2025 की सीरत पर लिखी गई सबसे उम्दा किताब है। सुभान अल्लाह जी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ये खूबी है, ये कमाल है, और इसमें से कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको आप बेकार कह दीजिए। वाह। हर किताब में एक एंगल है, एक जाविया है, एक दृष्टिकोण है, एक अलग अंदाज से लिखा गया। हर किताब को देखिएगा, अच्छा किसी ने मुस्तशरिकीन का जवाब दिया है, किसी ने हुजूर के कुरानी आयात से सीरत लिखी है, किसी ने हदीस से सीरत लिखा है, किसी ने हुजूर की तालीम से मुताल्लिक
इरशादात को इकट्ठा कर दिया, किसी ने सुलह से मुताल्लिक हुजूर के इरशादात को इकट्ठा कर दिया, किसी ने तहारत से मुताल्लिक हुजूर के इरशादात को इकट्ठा कर दिया, और सब सीरत का एक गोशा बनता चला गया। ये मामूली बात नहीं है, ये खुद अपने आप में एक मोजज़ा है, बल्कि शायद कई मोजज़ात का इकट्ठा हो जाना सीरत का ये समुंदर बनाता है जिसकी कोई था नहीं है, कोई किनारा नहीं, ये ऐसा सीरत का ठाठे मारता हुआ समुंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ज़रा सीरत के चंद गोशे भी देख लें कि जब हम सीरत में दाखिल होते हैं तो हमें एक आयत जहन में आती है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अरबी का एक कायदा है कि जिस चीज़ पर गैर मामूली जोर देना होता है उसे नफ़ी से शुरू करते हैं जी। दूसरी ज़बानों में भी ये है, अंग्रेज़ी में भी है, देयर इज़ नथिंग बट। जी। ये बट के बाद जो कुछ आएगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, इसीलिए ऐसा कहा गया। अरबी का कायदा समझने के लिए पहली मिसाल, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। वाह 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 वाह। ये न कहा जाता तो इल्लल्लाह पर वो जोर न पड़ता जो ला इलाहा कहने से पड़ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक, सर झुकाने के लायक, सजदा करने के लायक, इल्लल्लाह, सिवाय एक वहदहू ला शरीक के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्लल्लाह को सुर्खी देने, जली करने, अहमियत वाला बनाने के लिए ला इलाहा का लाना अरबी ज़बान की कुदरत कलामी है, और अल्लाह ने इस ज़बान को इसीलिए चुना है कि इल्लल्लाह कहने का मज़ा ला इलाहा कहने के बाद है, और इल्लल्लाह की हकीकत भी ला इलाहा कहने के बाद ही खुलती है। आए है। और जब ला इलाहा समझ में आ गया तो वमा अर्सलनाका, हमने आपको नहीं भेजा। सुभान अल्लाह। नहीं भेजा, आप ही ने तो भेजा है। नहीं भेजा जी, नहीं भेजा इसलिए कहा ताकि भेजने का जो मकसद है वो सुर्खियों में आ जाए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सिवाय इसके कि मेरा मतलूब ये है कि सारे जहान के लिए रहमत का एक शामियाना तान दिया जाए जिसमें जहान आराम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये भी जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वमा अर्सलना का फरमाकर एक और खूबी जाहिर कर दी कि हर आदमी अपने बिसात के मुताबिक गुमान करता है। गुमान करना आदमी की जिबिल्लत है, सोच रहा है, गुमान कर रहा, जिसको अरबी में कहते हैं जन, जो नून जन, जन माने गुमान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि बाज गुमान गुनाह है, बाज़ जन, अगर गुमान करते हो तो ज़रा सोच समझ के किया करो, ऐसा गुमान न करो जिससे तुम गुनाह में मुब्तला हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। तब ये जो गुमान किया लोगों ने कि नबी किस लिए आए हैं, आपको याद दिलाएं वो वाक़या कि कुफ़ारे मक्का आए और हज़रत के चचा जनाब अबू तालिब से कहने लगे, ए अबू तालिब, ए हमारे सरदार, ये जो दिन रात मोहम्मद कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर ये औरत के लिए कर रहे हैं तो जिस औरत से कहें हम निकाह कर देंगे। अगर ये दौलत के लिए कर रहे हैं तो जितनी दौलत ये मांगेंगे इनके कदमों में ढेर कर देंगे। और अगर ये सल्तनत के लिए कर रहे हैं तो हम लोग इनको अपना हाकिम और बादशाह बनाने को तैयार हैं। और अगर ये जुनून के तहत कर रहे हैं तो हम सब मिलके इनका इलाज करा देंगे। वमा अर्सलना का, मेरे नबी के बारे में ये गुमान न करना कि ये सल्तनत के लिए आए हैं,
मेरे नबी के बारे में ये गुमान न करना कि ये दौलत के लिए नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। मेरे नबी के बारे में ये गुमान न करना कि ये औरत के लिए ये दावा कर रहे हैं। मेरे नबी के बारे में ये गुमान न करना कि इनको जुनून हो गया है। इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तेरी आंख अंधी है। जिस रोज तू अपनी आंख में बीनाई का सुरमा फेर लेगा तो तू भी चिल्ला उठेगा कि न औरत, न सल्तनत, न हुकूमत, न जुनून, ये तो बाइसे रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये जो रहमत वाली आयत है, ये कलमे की शान से अगर इसकी तिलावत कीजिए, जब आप कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना? यही कलमा एक बार हम लोग सब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना पाकीज़ा कलमा एक बार पढ़ के कैसे छोड़े? एक बार और, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी शान से अब आइए तिलावत कीजिए कुरान की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग जानता, अल्लाह ताला के लिए जो पहली आयत आपके दिमाग में आएगी, जिससे आप रोज़ इबादत की शुरुआत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर हुई। अब ज़रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी तफसीर कर लें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वहाँ रब्बुल आलमीन है परवरदिगार, उसी ने अपने रसूल को रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रब रहमतुल लिल आलमीन भेजने वाला है, वो खुद रब्बुल आलमीन है और रहमतुल आलमीन को उसने भेजा है। सुभान अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ कि कुरान की आयत का भी मिजाज है, मिजाज। जी, जैसे अभी कोई साहब हमसे पहले तकरीर कर रहे थे, वो जलाल और जमाल की बात कह रहे थे कि जलाली थे, जमाली थे, तो इसके मतलब मिजाज बता रहे हैं। अब ज़रा मिजाज देखिए, कुरान की बहुत सी आयत हैं जिनके बारे में बाज़ लोग निगेटिव होकर प्रोपेगेंडा करते हैं। कहेंगे कि इसमें तो मार काट का जिक्र आया है ना? मुझसे भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की वजह से बहुत जगह लेक्चर देते हुए सवाल जवाब होता है। एक जगह पूछा गया कि क्या कुरान में मारने, रगेत के मारने, मार ही डालने का जिक्र आया है? हमने कहा आपको ये मालूम है कि कुरान कानून की किताब भी है? कुरान कानून की किताब भी है। कुरान सिर्फ दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए आई हुई किताब नहीं है, बल्कि उसमें दीन के साथ कानून भी है। बेशक। उनका तो इससे क्या हुआ? मैंने कहा वो ये हुआ कि आपके भारतीय कानून में क्या इसका जिक्र नहीं है कि ऐसा मौका आ जाए तो सिपाही, पुलिस, फोर्स, सेना बनारस के चौराहे पर खड़े होकर कहे जो घर से निकलेगा गोली मार दी जाएगी, शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दी जाएगी, खबरदार कोई बाहर निकला है। तो क्या इस कानून की वजह से हमारे देश का कानून खराब हो जाएगा? ये इमरजेंसी का कानून है जी। कानून की किताब में आम दिनों की चीजें भी लिखी जाती हैं,
इमरजेंसी के ज़माने का कानून भी बता दिया जाता। जी जी जी। जब जैसा कानून की ज़रूरत होगी वैसा ही कानून नाफिज होगा। किसी कानून का हवाला देकर कानून की किताब को गलत नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कि अगर ये कानून ना हो तो कानून की किताब गलत है। वाह। इस कानून का होना ज़रूरी इसलिए है कि कानून की किताब में हर ज़माने का कानून होगा। जैसा ज़माना आएगा, जैसी ज़रूरत होगी, जैसी आवश्यकता होगी, वैसा ही कानून नाफिज होगा। वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लिया। अब ये बताइए कि कोई परमानेंट बात भी है उसमें? हमने कहा हाँ परमानेंट है। कहा वो क्या है? कहा कि परमानेंट है, वमा अरसलना का इल्ला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आफाकी आयत है कुरान की कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि रब्बुल आलमीन हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और नबी रहमतुल लिल आलमीन है, जब से भेजा गया है तब से क़यामत तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद शमीमुद्दीन मुनमी साहब क़िबला साहिबे सज्जादा खानकाह मुनमिया। अब सीरत को समेटने की कोशिश करते हैं। जब समेटने की कोशिश करेंगे तो एक सवाल करेंगे, और वो सवाल ये है कि अगर आपसे कोई पूछ दे, अच्छा पूछने से घबराइएगा मत, पूछा उसी से जाता है जो या तो टीचर होता है या फिर पूछने के लिए उसी की ज़रूरत होती है, तब आदमी पूछता है ना। रास्ता भूल जाए, भटक जाए तो किससे पूछता है आदमी? जो वहाँ मौजूद हो उससे पूछता है। आदमी को बड़ी ललक होती है, हिर्स होती है। कभी कभी तो आप 2 बजे रात को बनारस से गुजर रहे हैं, आदमी मिल नहीं रहा, रास्ता किससे पूछें, तो आदमी खोजता, कोई तो नज़र आ जाता, एक आदमी तो नजर आता, एक बंदा तो नजर आता, आदमजात कोई भी नजर आ जाता तो उससे पूछते कि दाल मंडी किधर है, मदनपुरा किधर है, कहाँ जाएं भाई, किधर जाएं भाई, है ना। पूछने वाले की ये अहमियत। तो अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो इसके मतलब आप अहमियत की चीज़ हैं। और याद रखिए, आज पूरी दुनिया मुसलमानों से सवाल कर रही है। ये मुसलमानों का क्रेज है, ये इस्लाम की अहमियत है कि आपसे सवाल किया जा रहा है। जो सवाल के निशाने पर होता है वो मजबूर करता है सवाल करने को, इसलिए सवाल से घबराना नहीं है, लेकिन सवाल के लिए तैयार होना है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने दुश्मनों को मुसलमान कर दिया? वो कौन सी चीज़ थी? ऐसा मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि इस्लाम पहले दिन से दुश्मनों के नरगे में है। दुश्मन, सब दुश्मन। जो लोग ईमान लाए थे बड़े कमजोर नौजवान थे, गुलाम थे, लौंडी थी, बांदी थी, और अगर कोई मालदार ईमान ले भी आए थे तो उनका कबीला ईमान नहीं लाया था, वो अकेले नेक तबीयत थे, उनकी नेकी को इस्लाम छू गया, वो मुसलमान हो गए जी। तब ये दुश्मनों का जो पलटन है, मक्के में 100 आदमी के मुसलमान होने में कई बरस लग गए, है ना। और कैसा कैसा नखरा था। एक नखरा ये था कि पैसे वाले सोचते थे कि अल्लाह ताला ने किसको नबी बना दिया? नबी तो उसको बनाना चाहिए था जो हमसे ज़्यादा दौलतमंद होता जी। कि हम लोग उसकी दौलत को हिर्स की निगाह से देखते, और इससे पता चला कि आदमी की एक नफ्सियात होती है, दौलतमंद उसी को कबूल करने को तैयार होता है जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, गरीब को मानेगा नहीं, है ना जी। तब हुजूर जब ताइफ गए थे, आपको मालूम है कि मक्के में जब देखा कि कामयाबी नहीं मिल रही है तो ताइफ चले गए। ताइफ जब सरकार गए तो उनके साथ ज़ैद बिन हारिसा थे रज़ी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना सैयद ज़ीशान अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ रखिए।
जब ताइफ गए तो ताइफ में सरकार दो आलम ने एक फ़ैसला लिया कि आम लोगों से बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि सरदारों से बात की जाए। अगर सरदार कायल हो गए तो आम आदमी खुद मान लेगा। ये उसूल भी है, कायदा भी है। अब हम तंजीम में आवें और हम सारे लोगों को जमा करके बात करें तो इसका मौका ही ना मिलेगा। सबसे अच्छा होगा कि सदर मुदर्रिस से मिल ले। सदर मुदर्रिस अगर मुतासिर हो गए, कबूल कर लिया उन्होंने, तो पूरा मदरसा कबूल कर लेगा। तो ये हुजूर की सुन्नत भी है ये। तो हुजूर ने सरदारों के पास जाके बात करने की कोशिश की। कहाँ? ताइफ में। तो सरदार के पास गए तो 3 भाई थे, वो तीनों सरदार थे। अब देखिए सरदार लोगों ने कैसे नबी को ट्रीट किया, सीरत का एक बरख देखिए। एक सरदार ने हुजूर को गौर से देखा और कहा कि अल्लाह को नबी बनाने को कोई और ना मिला था। तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, ये बात मैं क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको अपनी औकात का इल्म हो सके। कभी आपको ज़माना कमतर होने का ताना दे तो घबराइएगा मत। कई लोग के पास क्या है, तो टायर में हवा भरता है, पंक्चर बनाता है। घबराइएगा नहीं, ये नबी की सुन्नत है। आँख का कसूर है कि उसको सिर्फ टायर नजर आया और पंक्चर नजर आया। जिसको बड़े विजन वाला कहा गया, उस विश्व गुरु को अबुल कलाम नजर नहीं आया, टायर में पंक्चर भरने वाला नजर आया। अरे हम तो वो हैं कि देश के टायर में हम पंक्चर बनाते हैं और अबुल कलाम कहलाते हैं, और मिसाइल का पंक्चर भी हम ही बनाते हैं। लेकिन तुमको नजर नहीं आता तो हम क्या करें? नबी से कहा गया कि अल्लाह को नबी बनाने को कोई और ना मिला था, ऐसे को नबी बना दिया जिसके पास सवारी का जानवर भी नहीं है। हुजूर जब गए थे तो जानवर सवारी का नहीं था, पैदल पैदल गए थे जी ताइफ, है ना। मजाक उड़ाया कि इनके पास तो सवारी का जानवर भी नहीं है और इसको नबी बना दिया। दूसरे सरदार ने गौर से हुजूर को देखा और कहा कि तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर खुद कहा कि तुमसे बात करने में डर लगता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि किस बात का डर, क्या बात है, तुम क्यों बात नहीं करना चाहते? उसने कहा 2 वजह से। देखिएगा जरा, बुकराती दिखा रहे हैं। एक चीज है बुकराती, बदमाशी, जिसको हम कहते हैं शैतानत। देखिए क्या कहता है। उसने कहा कि तुमसे बात करने की जी नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा 2 वजह से। पहली बात ये कि अगर तुम नबी हो तो बड़ा डर लगता है कि पता ना मुंह से क्या निकल जाए और गिरफ्त हो जाए, और अगर तुम नबी नहीं हो तो झूठे से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। देखा आपने, ये क्या बात हुई, है ना। ज़्यादा मंतिक अगर हकीकत से दूर ले जाए तो वो मंतिक भी मरदूद है जी, और मंतिक अगर हकीकत से करीब कर दे तो वो मंतिक महमूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। देखा आपने, ये तो मैंने ऐसे ही सुना दिया। मैंने इसलिए बता दिया कि सवाल से घबराइएगा मत, है ना। तब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक अगर कोई सवाल आपसे कर दे और आपको उसका जवाब देना पड़े तो आप उसके लिए ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर तैयार रहिए। और मैं आपको सीरत के खुलासे की तरफ ले जा रहा हूँ। मेरे बाद जिनकी तकरीर होनी है वो तशरीफ़ ले आए हैं। ज़्यादा देर आपसे कलाम करना ना मुनासिब है ना उचित है, इसलिए मैं समेट रहा हूँ कि सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने दुश्मनों को मुसलमान बना दिया जी। अगर कोई कहे कि बल प्रयोग, फोर्स, ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती की कुव्वत तो दुश्मनों के पास थी। ज़बरदस्ती तो वो कर रहे थे, मुसलमान के पास कुव्वत कहाँ थी। मुसलमान बेचारा तो जान बचाने के लिए मदीने की हिजरत से पहले हबशा हिजरत कर रहा,
मक्का छोड़ के जा रहे हैं लोग, और वो भी जाने नहीं दिया जाता। लुक के, छिप के, बच के, निकल के, ऐसे वैसे करके लोग हबशा गए। ताकत किसके पास? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु अलैह। सवाल इतना सा है कि जिसको तुम कहते हो कि बल प्रयोग के तहत फैला, उस तुमको मालूम नहीं है कि इस्लाम लाने वाले सबसे ज़्यादा इस्लाम के दुश्मन थे। दुश्मन जी, वो ईमान लाए हैं बहलाकर, फुसलाकर, या दौलत का ख्याल दिलाकर, या दबाकर किसी को मुसलमान नहीं बनाया गया। बल्कि फ़तेह मक्का याद रहे कि जब सरकार दो आलम ने मक्का फ़तह कर लिया और पूरा मक्का थर थर काँप रहा है कि आज तो इंतकाम लिया जाएगा, आज तो हम लोग गुलाम बन गए। दुनिया का दस्तूर रहा है, हर ज़माने में रहा है कि जीतने वाला जिसको जीतता है उसको गुलाम बनाता है। आज भी बनाता है, आज ह्यूमन राइट्स की तख्ती लेके बनाता है। कल कह के बनाता था, आज बगैर कहे बनाता है, लेकिन बनाता तो गुलामी है। सारा मक्का जान रहा था कि हम अब गुलाम हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जीत गए हैं, अब हम गुलाम हो गए। सरकार दो आलम ने मक्का फतह होने के बाद पहला खुतबा दिया, और खुतबे की आवाज़ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इस कदर बुलंद, और फरमाया अंतुमुत्तलाका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। जाओ तुम सब आज़ाद हो, जाओ तुम सब आज़ाद हो। यानी तुमको गुलाम बनाए जाने की जो उम्मीद है, दस्तूर है, कायदा है, कानून है, वो आज ख़त्म किया जा रहा है। कल तक जो बनाता रहा वो बादशाह था, मैं बादशाह नहीं हूँ। अंतुमुत्तलाका, मैं इंसानों की आज़ादी छीनने वाला बादशाह नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि जंजीरों को तोड़ दूं, बंदिशों को नोच दूं, और गुलाम को आज़ाद कर दूं। तो मैं आज़ाद को गुलाम कैसे कर सकता हूँ? अंतुमुत्तलाका, तुम सब आज़ाद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा। अब दूसरे टुकड़े ने तो गजब कर दिया। ठीक है, हम आज़ाद हैं, आपने गुलाम नहीं बनाया, आपने ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन अगर कोर्ट चला और मुकदमा हुआ तो हमारा जुर्म तो रोज़े रोशन की तरह आया है। हमने इनका घर तोड़ा था, हमने इनको घर से निकाला था, हमने इनको मार डाला था, हमने 500 किलोमीटर चल के जाके जंग थोपा था जी कि लड़ना होगा। अगर ये केस खुल गया, और आप जानते हैं कि जब भी नई हुकूमत आती है वो पुरानी हुकूमत का सब केस खोल देती है ना। आपको याद होगा पड़ोसी मुल्कों में कितने कितने लोग फांसी पर चढ़े और मारे गए, किस लिए? कि उनके पिछले कारनामों का दफ्तर खुला और उनको फांसी दी गई जी, है ना। तो आप जानते हैं सब बात। दूसरा टुकड़ा सरकार दो आलम का, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कल जो गुजर गया उसमें तुमने क्या किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़ा एक मक्के का एक बड़ा मोटा गढ़ा हुआ काफिर, दरवाज़ा खोला उसने धड़ाम से, जो बंद कर रखा, दौड़ा चला आ रहा। वो जो तेज़ी से दौड़ के आया तो सारे सहाबा ने तलवार पर हाथ रखा कि क्या करेगा, आ रहा है दौड़ा हुआ। हुजूर ने कहा, इशारा किया, रुको रुको, घबराओ मत, आने दो। आया दौड़ के, हुजूर का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के कहने लगा, मेरी निगाह में तुमसे ज़्यादा बदतरीन आदमी कोई दूसरा नहीं था, लेकिन अभी जो तुम्हारे मुबारक मुंह से निकला ये सिवाय नबी के किसी और के मुंह से निकली। पढ़ाओ कलमा, हम पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत। ये जो सवाल है वो सवाल जरा सा फरचा दें और बात खत्म। अगर कोई ये सोचता है
कि मोजज़ात की बुनियाद पर लोग ईमान ले आए। मोजज़ा, कमाल, मिरेकल, चमत्कार। और मोजज़ा लफ्ज़ से भी एक बात पता चलती है कि मोजज़ा उस अमल को कहते हैं जिसको समझने से अक्ल आजिज़ आ जाए, अक्ल थरथरा जाए कि भाई काम कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन देखकर अक्लो शऊर जहाँ थरथरा जाए उसको मोजज़ा कहते हैं। तो मोजज़ा जी। लेकिन मोजज़ा इतनी बड़ी तादाद में हुजूर से जाहिर हुआ कि हम लोगों तक जितनी जानकारी पहुंची है 1.25 लाख नबियों में से किसी को उतना मोजज़ा नहीं था जितना हुजूर पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम को जितनी जानकारी पहुंची। अगर कल जानकारी मिल जाती है तो हम लोग अपना जुमला वापस ले लेंगे। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा के नाम से 2 ज़ख़ीम जिल्दों में सिर्फ हुजूर के मोजज़ात जमा किए हैं। अंदाज़ा लगाइए कि कितने मोजज़ात हों, 2 ज़ख़ीम जिल्दों में। और उसमें भी अल्लामा सुयूती कहते हैं कि हमने सिक़ा रिवायात ली हैं, जिन रिवायात में ज़ोफ़ था उसे छोड़ दिया है। वाह। एक बात और जहन में रहे कि इनमें से कोई मोजज़ा ऐसा नहीं है जिसका चश्मदीद रावी ना हो। सुभान अल्लाह। मोजज़ा कौन सा है? जिसका आई विटनेस मौजूद है, उसी से मोजज़ा नकल किया गया है ना। लेकिन एक और दिलचस्प बात आपके जहन में रहनी चाहिए और वो ये कि एक आदमी भी ऐसा नजर नहीं आता है जो मोजज़ा देख के ईमान लाया हो। मोजज़ा देख के ईमान लाने वाला ना के बराबर है। खुद मोजज़ा तलब करता है। मोजज़े की भी 2 किस्म है। एक मोजज़ा वो होता है जो अल्लाह अपने नबी को दे के भेजता है जी। दूसरा मोजज़ा वो होता है कि मखलूक की तरफ से, उम्मत की तरफ से मांगा जाए, तलब किया जाए, ये करो, ये दिखाओ तो मानेंगे कि नबी हो, नहीं तो कैसे मानेंगे कि नबी हो। ये दिखाओ, चांद 2 टुकड़े कर दो, बताओ मुट्ठी में क्या है। इस दरख्त को कहो कि चल के आवे, अगर तुम नबी होगे तो दरख्त भी तुम्हारा मुत्तबे और वफादार होगा तो चल के आवेगा। जब चल के आ गया दरख्त चल के आया, पौधा नहीं, दरख्त जी। चल के जब आ गया तो मोजज़ा देखने वाला खूब जोर जोर से आंख मलता है, चूटी काटता है और कहता है कि अब वापस करके दिखाओ। अच्छा, देख रहे हैं जरा, मोजज़े की हवस बढ़ती चली जाती है, मोजज़े की तलब बढ़ती चली जाती है। बजाय ईमान के तरफ आने के क्या कहता है? साहिर हो, जादूगर हो, माज़अल्लाह। तो आखिर वो कौन सी वजह थी, इसी पर बात ख़त्म, जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन के तरफ दुनिया को ले आई, अरब दुनिया को ले आई, हिजाज को ले आई। जानते हैं वो चीज़ क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी ने ऐसी रहमत का माहौल बनाया, इस रहमत से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि माफ़ कर दिया और माफ़ कर दिया, ये तो किया ही हुजूर ने, खूब माफ़ किया। हुजूर ने मक्की ज़िंदगी से ज़्यादा मदनी ज़िंदगी में माफ़ किया है। आम तौर पर माफ़ी कमज़ोरों का शैवा माना जाता है कि कमज़ोर आदमी है, क्या करेगा, माफ़ कर देगा, भाई हम बदला ना ले सके, हम माफ़ किया। एक कमज़ोरी का शैवा है। लेकिन सीरत निगार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मदीना आए और रोज़ ताकत बढ़ी, मानने वाले बढ़ते गए, हुकूमत का दायरा बढ़ता गया, इख्तियार बढ़ता गया, तसर्रुफ बढ़ता गया, कुव्वत बढ़ती गई, माफ़ी बढ़ती गई, माफ़ी का मुजाहरा बढ़ता गया, माफ़ करने का शैवा बढ़ता गया। कल अगर 1 को माफ़ करते थे तो आज 100 को माफ़ करते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक रंग है। यही नहीं है रहमत। जानते हैं रहमत क्या है? रहमत यह है कि नबी ने जो सिखाया, जो बताया, जो सुनाया, सब में रहमत है।
बेशक सब में रहमत। मैं एक रहमत की एक छोटी सी मिसाल दूं जिसके आप और हम गवाह हैं। ये जो वज़ू करने की बात आई, किसी उम्मत के पास है? नहीं। कोई कौम है? अभी कोविड में कहा गया कि जब कहीं बाहर जाओ, बाहर से आओ तो अपने खुले हुए हिस्से को धो लो। महंगा हिसाब भी बताया गया, पता नहीं क्या सॉल्यूशन लगा लो, है ना? वो लगाना ज़रूरी है। जो गरीब आदमी बेचारा, उसको पीने का पानी मैसर नहीं, वो कहाँ से लाएगा वो सॉल्यूशन जिससे वो लगा के ऐसे ऐसे करेगा? इसमें कितने लाखपति हो गए और कितने खाकपति हो गए। और उसी को इस्लाम ने कहा, ईमानदारी की ऐनक लगाने की ज़रूरत है कि हुजूर ने क्या कहा था, अपने बदन के खुले हुए हिस्से को धो लिया करो तो तुम पाक हो जाओगे। सुभान अल्लाह। वज़ू कहाँ किया जाता है? खुला हुआ हिस्सा, हाथ, पैर, मुंह। बुनियादी तौर पर यही 3 चीजें हैं जी, है ना? कि हुनी तक हाथ धो लो, मुंह धो लो और पैर धो लो, है ना? और एक काम और करो, और वो क्या है? नाक में पानी दे लो, ये भी खुली रहती है। और मुंह के कुल्ली को ठीक से गरारे के साथ कर लो। और उस पर एक और खूबसूरत बात, हर वक्त तो टोपी ना पहनोगे तो हाथ को तर करो और ऊपर से खींच लो, कान की लौ में भी ले जाओ। इसको वज़ू कहते हैं। ये रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान और इसको ज़हमत समझना ये हमारी नादानी है। अरे वज़ू तो इतना करना चाहिए कि चेहरा और खूबसूरत से खूबसूरत तर हो और अल्लाह की रज़ा में और बरकत और रहमत आ जाए। ये वज़ू में मुसलमानों का वज़ू से किनारे हटना, उससे घबराना, उससे परेशान होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई रहमत से मुंह मोड़े। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ये वज़ू। फिर इसके बाद जितने किस्म का तरीक़ा है, आप आगे बढ़ते चले जाइए। आप अज़ान देखिए, अज़ान क्या है, अज़ान को भी देखिए, नमाज को भी देखिए। नमाज के सिलसिले में जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म का सुकून, सुभान अल्लाह, तमानियत, आगे काम करने का हौसला, जज्बा पैदा होता है। और आप एक ऐसा अमल करते हैं जैसा किसी के सामने नहीं करते। ये जो पेशानी ज़मीन पर रखते हैं ना, और नाक, ये नाक बड़ी ऊंची चीज़ है। ये हम लोग सब दुनिया में नाक ही के लिए सब कुछ कर जाते हैं। नाक है ना। अभी मैंने एक साइंसी तज्ज़िये में पढ़ा कि कब्र में जब आदमी लिटा दिया जाता है और कुछ घंटे कुछ दिन गुजर जाते हैं तो सबसे पहले असर नाक पर होता है जी, बैठ जाती है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। परवरदिगार, इसी नाक के लिए हम लड़ते हैं और यही नाक सबसे पहले बैठ जाती है ना। अगर इस नाक से तुमको अल्लाह का डर महसूस होता है तो जब सजदा किया करो नाक को ज़मीन में ज़रूर रगड़ा करो कि परवरदिगार, ये नाक तेरे आगे रगड़ देते हैं, इस नाक का रखवाला तू है। है ना। याद रखो, सजदे में नाक नहीं सटाना। बाज़ दफ़ा आदमी लोग सजदा करते हैं तो नाक का ख्याल नहीं, सटे सटे न सटे, नहीं, नाक को तो ख़ास तौर पर सटाओ, इसलिए कि नाक नखवत की है, किब्र की है, गुरूर की नाक है। इसको ज़मीन में सटा दो, परवरदिगार राज़ी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सीरत का वो पहलू है जिससे दुनिया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ आई। वक्त नहीं है, वरना और गोशे भी दिखाए जाते। आज इतना काफ़ी है। चलते चलते ये भी अर्ज़ कर दें कि मेरे लिए ये भी हैरत का बायस है कि जो 53 बच्चे फारिग़ तहसील हो रहे हैं वो इसी लोकेलिटी के हैं। वरना इस हिंदुस्तान में जो मदारिस पाए जाते हैं, जहाँ भी बच्चे हैं, अब जैसे यूपी है, ये यूपी में जितना मदरसा बिहार का बच्चा है ज़्यादातर, अक्सर, और यूपी को भी बिहार में जोड़ लेते हैं, यूपी वाला भी बिहारी कहलाता है। तो बिहार के बच्चे पूरे हिंदुस्तान के मदरसे का पेट भरते हैं। हैदराबाद में, कलकत्ते में, दिल्ली में बिहार के बच्चे, बिहार के उस्ताद,
हिंदी बेल्ट के उस्ताद, बनारस के उस्ताद, हमारे यहाँ दरभंगा के गांव का उस्ताद हर जगह पाया जाता है। तब ये बड़ी खूबी की बात है, बहुत काबिल तहसीन है कि 53 का 53 बच्चा मदनपुरा के आसपास का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे का क्रेडिट है और ये तारीफ की बात है। मैं कितने जगह इसको बयान करूंगा। इसको कायम रखिए। अगर आपका मदरसा चिराग तले के अंधेरे को दूर कर देता है तो आपका मदरसा लायक तकलीद और लायक मिसाल है। मुबारकबाद देता हूं मैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को कायम और दायम रखे और इस जलसे को आबाद और शादाब रखे और जवानों को शौक अता फरमाए। एक चीज़ और कहेंगे चलते चलते जी, ये जो आप 12 बजे और 1 बजे और 4 बजे तक का जलसा करते हैं, इसको खुदा के वास्ते कम कीजिए। देखिए आपका जवान गायब हो गया है। आपको जलसा ऐसे वक्त में करना चाहिए जब आपकी बड़ी आबादी उसको सुन सके। ये दिक्कत हो रही है। ये जो मिजाज हम लोगों ने बना लिया कि फजर की अजान हुई और जलसा तमाम हुआ और सब लोगों ने कहा मुबारक हो, अजान तक जलसा चला, लेकिन वो ये ना देख सके कि इस मुबारक हो में मुबारक ही भर लोग हैं, बाकी तो सब चले गए। जलसा ऐसे वक्त में कीजिए जब आपके ज़्यादातर कसीर लोग सुन सकें। नहीं सुनेंगे तो क्या फ़ायदा। ऐसा जलसे करने से पेशावरों का फ़ायदा हो सकता है, दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा। जलसा ऐसे वक्त में किया जाए जब सब लोग सुने और जवानों को सुनाया जाए। जवान बैठे, जवान कल का मुस्तकबिल है। अब मुस्तकबिल को अगर आप तैयार नहीं कर सके तब तो गड़बड़ है। आजकल मदरसों में भी एक आफत है कि मदरसे का बच्चा तकरीर नहीं सुनता है, वो वहशत में इधर उधर घूम रहा है, जबकि उसको ज़्यादा सुनना चाहिए। इसलिए कि उसको दीन की फहम समझ होनी चाहिए। उस्ताद को भी चाहिए कि बच्चों को बैठाए और सुनाए कि सुनो तुम, इसलिए कि तुम कल इसी मैदान के शहसवार बनोगे और तुम नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह आबाद और शादाब रखे, कामयाब